हम पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, अर्थात नरेशन पढ़ा रहे हैं। नरेशन पढ़ाते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये अंतिम सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक जो वाक्य हो। एक्सक्लेमेटरी मतलब अचानक होने वाला हर्ष, विषाद, दुख, दुर्घटना, जिससे कि हर्ष पैदा होता हो, ऐसे वाक्यों में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम वाक्य के मतलब को समझ सकें। यहाँ पर लिखा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयबोधक वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्यों को हम प्रसन्नता यानी जॉय, शोक यानी दुख, आश्चर्य, सरप्राइज आदि प्रकट किया जाता है। रूल नंबर 1 है इनके भाव रिपोर्टिंग वर्ब से प्रकट होते हैं और हुर्रा से जॉय, एलास से सारो तथा वाट, ए और हाउ से सरप्राइज तथा ब्रेव से अपलाउड प्रकट किया जाता है। रूल नंबर 2 है इसमें कंजक्शन दैट लगाते हैं। ही सेड हुर्रा, उसने कहा हुर्रा, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, मेरा पुराना मित्र आ चुका है। तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ओल्ड, माई का संबंध ही से होगा तो हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। और इसके बाद ही सेड है, एलास से दुख प्रकट होता है और एलास दुख है, तो इसलिए यहाँ ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो हो जाएगा। दैट, आई का संबंध ही से, तो ही वाज रूइंड हो जाएगा। फिर है ही सेड टू अस ब्रेव यू हैव डन वेल, और उसने कहा हमसे शाबाश तुमने अच्छा कार्य किया। यू का संबंध ही से होगा, तो यहाँ ही यू का संबंध अस से होगा, ऑब्जेक्ट से होगा, तो इसलिए ही इज क्लेम्ड विथ अपलाउड दैट वी हैड डन वेल। और इसके बाद है राम सेड टू मी है, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तुम कितना तेज चल रहे हो। तो राम इज क्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, ये वेरी फास्ट हो जाएगा, वॉकिंग के बाद वेरी फास्ट लिखेंगे। इसके बाद है ही सेड व्हाट ए फूल आई एम, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट ही वाज ए ग्रेटफुल हो जाएगा। आई का संबंध ही से होगा तो ही हो जाएगा, ही वाज ए ग्रेटफुल हो जाएगा। छठवां है ही सेड गुड हेवन, हे भगवान, आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर, मैंने अपनी चाबी कहीं खो दी। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट दैट ही हैड ड्रॉप्ड हिज की समवेयर, यानी हाउ या व्हाट के बाद यदि नाउन आता है तो हाउ या व्हाट को हटाकर ग्रेट में बदल देते हैं, लेकिन हाउ या व्हाट के बाद अगर जो एडजेक्टिव आता है तो उसे वेरी में बदलते हैं। गुड हेवन है तो उसे एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट का मतलब पछताना होता है, ये बदला गया। यहाँ पे व्हाट ए के स्थान पे फुल ये है, तो ही वाज ए ग्रेटफुल है, तो ये फुल नाउन है इसलिए यहाँ ग्रेट लग गया। और यहाँ पे यू आर वॉकिंग, हाउ फास्ट है, फास्ट एडजेक्टिव है, तो राम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट हो जाएगा, वेरी लगा देंगे। और गुड हेवन है तो ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट हो जाएगा, तब दैट लगा के ही हैड ड्रॉप्ड हिज की समवेयर हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जो रूल हैं संक्षिप्त में आपको हम बता दिए हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब से प्रकट होता है, यदि हुर्रा है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय होगा, एलास माने दुख है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो हो जाएगा। और अगर जो व्हाट या हाउ से शुरू हो रहा है वाक्य, तो हाउ या व्हाट से हम क्या करते हैं, सरप्राइज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हाउ या व्हाट है तो हाउ या व्हाट से हम सरप्राइज प्रकट करते हैं, और ब्रेव है तो अपलाउड का प्रयोग होता है, और इसमें कंजक्शन दैट लगाते हैं। तो कंजक्शन दैट लगाते हैं तो लिखा है ही सेड, हुर्रा है तो हुर्रा का मतलब होता है पहले वाक्य में एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज जॉय हो जाएगा, तो
तो इस तरह से एक्सक्लेम्ड विथ जॉय आप कर देंगे तो हम वाक्य को सही कर लेते हैं। एलास है तो एलास का मतलब दुख से प्रकट होता है। ब्रेव है तो शाबाशी प्रदान कर रहे हैं, तो एक्सक्लेम्ड ही एक्सक्लेम्ड विथ अपलाउड हो जाएगा। दैट वी हैड डन वेल कि हम अच्छा कार्य किए। चूँकि यू का संबंध हस से है इसलिए वी हो जाएगा। और उसी तरह से राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, हाउ के साथ जो फास्ट लगा है चौथे वाक्य में वो विशेषण प्रकट कर रहा है, इसलिए वेरी वेरी फास्ट लिखा जाएगा। तो इस तरह से वेरी फास्ट हम जब लिखेंगे तो ये एडजेक्टिव प्रकट करता है। लेकिन ही सेड व्हाट ए फुल आई एम है, तो फुल जो पांचवा में प्रकट हो रहा है वो क्या है, वो एक तरह से नाउन है, तो इसलिए ग्रेटफुल हो जाएगा। ही सेड गुड हेवन आई हैव ड्राफ्ट माई की समवेयर है, तो ड्राफ्ट माई की गुड हेवन माने हे भगवान, यहाँ दुख प्रकट हो रहा है, तो रिग्रेट पछताता है क्योंकि उसकी चाबी खो चुकी है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब लाइक एंड etc इत्यादि।